नमस्कार दोस्तों, ठंड जा चुकी है और अब गर्मी बढ़ रही है। गर्मी बढ़ने के साथ साथ सनलाइट बढ़ेगी और सनलाइट बढ़ने से स्किन पर आने वाले हार्मफुल इफेक्ट भी बढ़ेंगे। इसीलिए सनस्क्रीन्स और सनलाइट प्रोटेक्शन पर बात करने के लिए आज हमारे साथ मौजूद हैं डॉक्टर मंजू मैम। आपका शो में स्वागत है। नमस्कार सर। नमस्कार, मेरा नाम डॉक्टर मंजू है। मैंने अपनी MBBS डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज टांडा कांगड़ा से करी है और मैंने अपनी MD डर्मेटोलॉजी में PGI चंडीगढ़ से करी है। और मुझे एज ए स्किन स्पेशलिस्ट काम करते हुए 10 साल हो चुके हैं। लगभग हर स्किन की बीमारी का इलाज हम करते हैं। यानी कि जो मंजू मैम हैं वो डर्मेटोलॉजिस्ट हैं, स्किन के स्पेशलिस्ट हैं और स्किन की लगभग सभी बीमारियों को देखते होते हैं। मैम आगे बढ़ने से पहले, क्योंकि टॉपिक आज का सनस्क्रीन सनलाइट प्रोटेक्शन का है, तो मैम जो सनलाइट है, जो धूप है या जो रोशनी है, वो क्या है, उसके क्या कंपोनेंट है मैम, जो जानना चाहिए हम लोगों को मैम? जी सर, ये जो सनलाइट है ये बनी होती है यूवी रेज से। इसमें कुछ यूवी रेज होती है, कुछ विजिबल लाइट होती है। तो हमारी जो ओजोन परत है हमारे आसमान में, जब सूर्य की किरणें आती हैं तो कुछ जो है वो ओजोन परत में एब्जॉर्ब हो जाती हैं, बट कुछ इसकी जो किरणें हैं यूवी रेज जिन्हें हम बोलते हैं, और विजिबल लाइट जिसे हम बोलते हैं अल्ट्रावायलेट रेज, यूवी रेज, वो हमारी धरती की सतह पे पहुंचती हैं। उनके हमारे बहुत फायदे भी होते हैं, नुकसान भी होते हैं। तो यूवी रेज, जो अल्ट्रावायलेट रेज जिनकी मैं बात कर रही हूँ, ये 3 प्रकार की होती हैं: UVA, UVB और UVC। UVC हमारे तक ज्यादा नहीं पहुंचती, तो उसका हमें ज्यादा नुकसान या नहीं होता है। UVA और B ऐसी 2 किरणें हैं जो आती हैं और हमें डायरेक्टली इनडायरेक्टली अफेक्ट करती हैं। तो मैम जैसे आपने बीच में कहा कि ये मैम जो सनलाइट है उसकी हार्मफुल इफेक्ट्स क्या-क्या हैं और कुछ बेनिफिट्स इनके हैं क्या मैम? सनलाइट देखिए, हम सबने सुना है कि सनलाइट बहुत बेनिफिशियल होती है, हमें धूप दिखानी चाहिए। बच्चा होता है ना, बच्चे को तब से हम शुरू कर देते हैं, इसको धूप में लेके जाओ, 10 मिनट के लिए धूप में लेके जाओ, इससे शरीर में विटामिन D बनता है। हमारे अंदर ऐसे हार्मोन होते हैं जिससे इंसान का खुश रहता है, इंसान ऐसा हैप्पी रहता है। और भी इम्यून हेल्थ अच्छी होती है, विटामिन D अच्छा होगा तो बोन हेल्थ अच्छी होगी। तो इस प्रकार से सूर्य की किरणें हमारे लिए बेनिफिशियल हैं। बट कुछ ऐसे भी हैं चीजें जिनमें ये हमारे लिए हार्मफुल हो सकती है, जैसे कि हमारी त्वचा में झुर्रियां पड़ना, सन बर्न हो जाना, धूप में निकले स्किन रेड हो जाना, स्किन जल जाना, जिसे स्किन टैनिंग बोलते हैं। सबका बहुत आम एक वो होता है क्वेश्चन कि हमारी टैनिंग हो गई है स्किन और इसको अब ठीक करिए। तो उससे बचने के लिए, और मतलब वो भी एक इसका हार्मफुल इफेक्ट है। तो फिर टैनिंग, फिर पिगमेंटेशन हो जाती है, काली छाइयां पड़ जाती हैं, झुर्रियां पड़ जाती हैं। और जिनकी त्वचा गोरी होती है उनको इसमें से कैंसर भी होने का खतरा होता है। और कई लोग कुछ ऐसी दवाइयों पे होते हैं जिन दवाइयों की वजह से उनकी स्किन ज्यादा सेंसिटिव होती है धूप की यूवी रेज के लिए। तो मैम कुछ ऐसा है क्या कि जैसे आपने जो बताया उसके हिसाब से मैम सनलाइट फायदा भी कर रही है और नुकसान भी कर रही है? बिल्कुल। कुछ ऐसा है क्या मैम कि सनलाइट में जाना जरूरी है कुछ टाइम के लिए, कि इतना जाएं, इससे ज्यादा ना जाएं, कुछ ऐसा? बिल्कुल, नॉर्मली कुछ रिकमेंडेशंस हैं, जैसे 5 से 15 मिनट के लिए, जब दोपहर की धूप होती है ना, 10 बजे से 4, 5 से 15 मिनट के लिए धूप दिखाना जरूरी है। और उतनी देर भी अगर आप सन में जाते हैं और धूप का एक्सपोजर लेते हैं तो उससे आपको ये सारे बेनिफिशियल इफेक्ट्स मिल जाएंगे और उनके हार्मफुल इफेक्ट्स नहीं होंगे। और हार्मफुल इफेक्ट्स ज्यादा नहीं होंगे, उतने में वो ज्यादा बेनिफिशियल रहेगा। बट बाकी टाइम प्रोलॉन्ग्ड एक्सपोजर हम जिसे बोलते हैं, इससे ज्यादा अगर धूप में रहें तो इन यूवी किरणों से बचाव करना बहुत जरूरी है। मैम जैसे कि क्योंकि सभी काम करते होते हैं, अब मैम बाहर जाना पड़ेगा आदमी काम करने के लिए, तो मैम जैसे हम जाते हैं बाहर, आजकल हम देख रहे हैं कि सनस्क्रीन का बड़ा यूज कर रहे हैं लोग बाग। मैम ये सनस्क्रीन है क्या मैम? सनस्क्रीन एक ऐसा केमिकल, क्रीम्स, लोशन ऐसे इस फॉर्म में अवेलेबल होते हैं। सनस्क्रीन हम अपनी स्किन पे लगाते हैं इन यूवी रेज जो कि हार्मफुल होती हैं कई बार, तो उनसे बचने के लिए लगाने होते हैं। तो मैम जो सनस्क्रीन जो आते हैं मैम, आपने कहा बहुत तरह के आते हैं, कोई टाइप्स भी इनके हैं मैम कि इस टाइप का उस टाइप का? जो है वो होते हैं ऑर्गेनिक या फिर इनऑर्गेनिक टाइप के, और कुछ ऐसे होते हैं जिनमें ऑर्गेनिक इनऑर्गेनिक दोनों होता है। तो ऑर्गेनिक मतलब केमिकल सनस्क्रीन्स हैं, इनऑर्गेनिक मतलब फिजिकल सनस्क्रीन्स हैं जो स्किन के ऊपर एक सतह बनाएंगे और
उससे हमारा यूवी जो किरणों मैम से वो बचाव करते क्रिकेटर हैं। वगैरह लगा के क्रिकेटर वगैरह जिनका बिल्कुल सतह ऊपर दिखती है लगी हुई, वो इनऑर्गेनिक सनस्क्रीन्स होते हैं। फिजिकल सनस्क्रीन। यस, फिजिकल और इनऑर्गेनिक कुछ होते हैं। ऐसा है कि कब ये वाली देनी है या कब वो वाली देनी है? मोस्टली जो सनस्क्रीन्स हैं वो मिक्सचर ऑफ ऑर्गेनिक इनऑर्गेनिक होते हैं आजकल जो आ रही है आजकल जो आ रही हैं। और ज्यादातर हम बच्चों में रिकमेंड करते हैं कि फिजिकल वाले ही देने चाहिए बच्चों को, उनका साइड इफेक्ट कम होता है। कम होता है। आजकल जब हम जाते हैं सनस्क्रीन लेने के लिए, लोग कहते हैं एसपीएफ एसपीएफ। ये एसपीएफ क्या है मैम? बिल्कुल, ये एसपीएफ एक सन की प्रोटेक्शन को मेजर करने का एक फैक्टर होता है, इसको बोलते हैं सन प्रोटेक्शन फैक्टर। तो एसपीएफ को हम मेजर करते हैं नंबर के फॉर्म में, जैसे एसपीएफ 15, एसपीएफ 30, एसपीएफ 50 आपने आजकल सुना होगा होता है। तो एसपीएफ 15 का जो सनस्क्रीन होता है और 15 से ऊपर, वो 94% यूवी किरणें आने से रोक देता है हमारी स्किन पे। यानी कि जितना हाई नंबर होगा उतना बढ़िया है मैम? अ, ये अगर बिल्कुल एसपीएफ 15 किसी का है या एसपीएफ 30 है तो 30 वाली अच्छी है मैम? बहुत ज्यादा फायदा तो नहीं होता है। 15 अगर 94% यूवी किरणों को रोकता है हमें अफेक्ट करने से, तो एसपीएफ 30 जो है वो 97 तक। इसी तरह अगर एसपीएफ 50 की हम यूज कर रहे हैं तो 98.5 इतना मतलब प्रतिशत मैम वो नंबरों रोकता में है। फर्क है, लेकिन बहुत ज्यादा बहुत ज्यादा प्रैक्टिकली कोई फर्क पड़ता नहीं इसके प्रैक्टिकली अंदर। बहुत फर्क नहीं है, कॉस्ट में बहुत फर्क है। एसपीएफ 15 का सनस्क्रीन काफी इकोनॉमिक रेट में आ जाता है, बल्कि एसपीएफ 50 और उससे ऊपर आजकल एसपीएफ 80 तक भी उपलब्ध है पर मार्केट महंगे में। होंगे मैम? महंगे होंगे, बहुत महंगे होंगे, बट इफेक्ट में बहुत ज्यादा फर्क नहीं है। तो मैम आप लोग क्या करते हैं recommend कि कितना? डर्मेटोलॉजिस्ट जो अमेरिकन एकेडमी ऑफ डर्मेटोलॉजी है वो रिकमेंड करती है कि एसपीएफ 30 और उससे ऊपर इज ठीक है, बिल्कुल ठीक है। ठीक है। उतना मैम apply करना। मान लीजिए किसी ने सनस्क्रीन खरीदी मैम, हाँ जी। और उसको अप्लाई करना है या यूज करना है, यूज मतलब अप्लाई करने की कोई इंस्ट्रक्शंस हैं आपकी तरफ हाँ से? जी, बिल्कुल है। एक तो है कि सनस्क्रीन सबको अप्लाई करना चाहिए, और दूसरा ये है कि कितना अप्लाई करना है। हम मार्केट से सनस्क्रीन ले आए, हमने एसपीएफ भी देख लिया, एक उसमें रेटिंग होती है 1 स्टार, 2 स्टार, 3 स्टार, 4 स्टार। तो 4 स्टार वाला सबसे अच्छा होता है वैसे, तो वो अच्छा वाला हम सनस्क्रीन ले आए। अब हमें वो लगाना कितना है? अब लगाने के लिए जो रिकमेंडेशंस हैं वो बोलती हैं कि 1 आउंस के बराबर, मतलब आधा चम्मच या लगभग 3 ml, ये इतना अपने फेस और नेक पे अप्लाई करना इस होता वाले है। हेड इस नेक एरिया पे, हेड एंड नेक एरिया पे अप्लाई करना होता है, और बाहर निकलने से जनरली 15 से 30 मिनट पहले अप्लाई करना होता है। टाइम मिल जाए काम करने के लिए उस हाँ, चीज को। और काफी सारे सनस्क्रीन्स ऐसे हैं जिनको हमें हर 2 से 3 घंटे में रीअप्लाई करना होता है। और आजकल तो ऐसे सनस्क्रीन भी अवेलेबल हैं जिनको वाटर रेजिस्टेंट सनस्क्रीन्स बोलते हैं। मेरा वही क्वेश्चन था मैम, जैसे अब धूप में गए, लगा के गए, पसीने आ गए मैम या कुछ हो गया, बिल्कुल। तो फिर दोबारा अप्लाई करना पड़ेगा? दोबारा अप्लाई करना पड़ेगा, बिल्कुल 2 घंटे में हमें रीअप्लाई करना पड़ता है एक नॉर्मल सनस्क्रीन को। तो मैम सिर्फ फेस पे ही लगाते हैं कि जैसे मान लीजिए किसी की हाथ है, जितने भी एरियाज हमें हमारे जिसमें कपड़ा नहीं है, जो धूप में एक्सपोज एक्सपोज्ड पार्ट जो एरिया है, उस पे लगाना रिकमेंडेड है। रिकमेंडेड है? फेस, नेक और हाथ पे तो लगाना ही है। मैम आपने अभी बताया था पहले कि जेल, क्रीम और फोम, मैम हाँ कुछ जी। ऐसा है कि कोई पर्टिकुलर फॉर्म को किसी पर्टिकुलर पेशेंट को अप्लाई करना चाहिए? जनरली आमतौर पर जो अवेलेबल होते हैं वो है लोशन या क्रीम फॉर्म। ओके मैम। जिनका स्किन नॉर्मल है उनको क्रीम फॉर्म ठीक है, और लोशन ये पेशेंट एक्सेप्टेबिलिटी है। लोशन में पानी ज्यादा होता है, अच्छा स्प्रेडेबिलिटी होता है, तो कई लोगों को लोशन पसंद है, कईयों को क्रीम पसंद है, ये पेशेंट की एक्सेप्टेबिलिटी पे। फिर कईयों की जैसे एक्ने वाली स्किन है, उनको पिंपल हो जाते हैं सनस्क्रीन लगा के, तो उनको जेल फॉर्म लगाना होता है। मैम लोग बड़े अप्रेंसिव हो जाते हैं कि सनलाइट से अपने आप को प्रोटेक्ट कैसे करें, प्रोटेक्शन। जी। तो एक तो मैम आपने बताया सनस्क्रीन का, मैम जी। बाकी और क्या मेजर्स हैं जिससे कि सनलाइट से बच सकते हैं मैम? हाँ जी, और हम ये कर सकते हैं, जैसे छाता लेके जा सकते हैं। तो छाता लेके अगर धूप में निकलें तो 50% किरणें छाते से भी बचाव किया जा सकता है। और दूसरा ये है कि 10 से 4 बजे के समय, जिस समय धूप की किरणें बिल्कुल सीधी होती हैं, उस समय घर से बाहर ना निकलें। जब बहुत तेज धूप का तेज धूप में मौसम ना आता रहें। है उस समय ना जाएं। और जिन लोगों को सेंसिटिविटी है, तो बचाव के लिए वो हैट पहन सकते हैं, जिनमें ऐसे चौड़ी ब्रिम्ड हैट, चौड़ी हैट चौड़ी हैट जिसे जो होती बोलते है। हैं, वो लगा सकते हैं। फिर आजकल हाँ, कुछ कपड़े भी ऐसे आते हैं जिनमें सन प्रोटेक्शन फैक्टर की तरह ही एक यू प्रोटेक्टिव फैक्टर होता है, यूवी प्रोटेक्टिव फैक्टर, यूपीएफ बोलते हैं। यूपीएफ आप देखें तो अमेज़न पे, केमिस्ट के बाद इस तरह के लिखा कपड़े, होता है यूपीएफ कितना यस है। यूपीएफ, तो उसमें भी ऐसा है कि यूपीएफ 30 और उससे ऊपर के कपड़े लेने चाहिए जिन लोगों को सन से सेंसिटिविटी है, और ज्यादा देर जिनको धूप में सन में काम करना पड़ता है। मैम कपड़ों के कलर से भी कुछ पड़ता है? बिल्कुल पड़ता है। कपड़ों के कलर में भी हल्के रंग का कपड़ा जो है वो कम, वो ज्यादा रिफ्लेक्टिव होता है,
और डार्क कलर का जो कपड़ा है वो आपको ज्यादा बचाता है यूवी किरणों से। यानी कि डार्क कपड़े जो डार्क हैं कपड़ा इन कंपैरिजन टू लाइट कलर्ड कपड़ा बेटर होता है सन से प्रोटेक्शन के लिए। अच्छा मैम, हम सोचते थे कि व्हाइट कपड़े से हाँ बिल्कुल, फायदा होगा, ऐसा है नहीं मैम, ऐसा नहीं ऐसा है। नहीं है। तो डार्क कपड़े बेटर रहते डार्क हैं, कपड़े बेटर रहते हैं। बेटर रहते हैं। गर्मी भले ही उसमें ज्यादा लगेगी बट यूवी रेज से बचाव जो है वो डार्क कलर का डार्क कपड़ा कलर लगाना कपड़े से पड़ता होगा। मैम जैसे आप इतने पेशेंट देखते हैं जी डर्मेटोलॉजी में मैम, और मैम बहुत सारे ऐसे पेशेंट भी होंगे जिनको आपने देखा होगा, बहुत जी सारे मिथ्स एंड मिसबिलीफ भी होंगे मैम। जी कुछ कॉमन प्रॉब्लम्स जो आपने फेस की अपने पेशेंट को समझाने में सनस्क्रीन के बारे में मैम? जी, बहुत सारे पेशेंट्स तो जिनको हम रिकमेंड करते हैं तो वो बोलते हैं डॉक्टर साहब हम तो घर के अंदर ही रहते हैं, हमें तो सनस्क्रीन की क्या ज़रूरत, हम बाहर क्यों जा ही लगाएँ नहीं रहे। लोशन, हम तो बाहर जा ही नहीं रहे। बट नहीं, ऐसा नहीं है, घर के अंदर भी जो लाइट भी आ रही है उसमें भी यूवी ए किरणें तो आती हैं। तो उनसे बचाव के लिए सनस्क्रीन घर में लगाना भी ज़रूरी है, बिल्कुल उसी प्रोटोकॉल से जैसे मैं बता रही हूँ, सुबह एक बार लगाना है और हर 2-3 घंटे में उसको रीअप्लाई करना है। और लोग ये भी बोलते हैं कि जैसे आज तो बादल है, मैंने आज के दिन इसलिए नहीं आज लगाया। धूप नहीं है तो क्यों आज लगाऊं? धूप नहीं है, मैं पूछती हूँ कि आज आप आए हो, तो आज आपने सनस्क्रीन लगाया है? तो बोलते हैं नहीं डॉक्टर साहब आज तो सुबह-सुबह आगे धूप नहीं थी, ऊपर से बादल हैं इसलिए नहीं लगाया। तो इसलिए जब क्लाउडी डेज़ भी हैं, उनमें भी भी लगाना है। लगाना है, बिल्कुल, बिल्कुल वहाँ मैम जैसे मुझे लगता है, मुझे पता नहीं, मैंने यूज़ किया नहीं, हाँ बट जी। आई थिंक सनस्क्रीन बड़े महँगे आते हैं मैम, कुछ ऐसा है क्या मैम? नहीं ऐसा नहीं है, सनस्क्रीन पूरी सब रेंज के आते हैं, कम एसपीएफ वाला सस्ते रेंज में भी आ जाता है, 100-150 से लेके हज़ारों रुपए तक के सनस्क्रीन उपलब्ध हैं। ज़्यादा एसपीएफ होगा तो उसका कॉस्ट थोड़ा ज़्यादा रहता है और बल्कि कुछ आजकल वाटर रेजिस्टेंट सनस्क्रीन्स भी आते हैं, जिनको आप अगर पसीना भी पड़ जाए और तो वो हटता तब नहीं भी है। वो हटता नहीं है। अगर आप स्विमिंग कर रहे हैं, कुछ भी नहाएँ तब भी वो पूरा 12-12 घंटे की प्रोटेक्शन देते हैं, पर वो कॉस्ट में थोड़े महँगे होते हैं। मैम जैसे आपने बताया स्टार्टिंग में कि जो जी, सनलाइट है वो जी, विटामिन डी बनाने में हेल्प करता है। जी। क्या ऐसा पॉसिबल है कि मैम सनस्क्रीन लगा के रखें बंदे तो विटामिन डी की डेफिशिएंसी हो जाए बिल्कुल कुछ? नहीं होती है, ऐसा नहीं है। नहीं होती है। स्टडीज़ में देखा गया है ये कि अगर प्रॉपर्ली जितना सनस्क्रीन जैसे-जैसे रिकमेंडेड है वैसे लगाते जाएँ, तो नॉर्मल पॉपुलेशन में कोई कमी नहीं आती है। इवन सनस्क्रीन लगाने के बाद भी बॉडी वो विटामिन सिंथेसाइज़ कर लेती है, तो उसमें इसके लिए घबराने की ज़रूरत नहीं होती है। तो यानी कि मैम सनस्क्रीन सेफ है, सस्ती भी हैं, इफेक्टिव भी बिल्कुल, हैं और यूज़ करनी चाहिए। मैम खत्म जी। करने से पहले आपकी तरफ से पेशेंट्स के लिए एक छोटा मैसेज मैम। मैं यही रिकमेंड करूँगी सारे सब पेशेंट्स को कि सनस्क्रीन ज़रूर इस्तेमाल करें। हर इंसान को सनस्क्रीन इस्तेमाल करने चाहिए। स्किन को हमेशा ग्लोई रखने के लिए, उसको एजिंग से बचाने के लिए, झुर्रियों से बचाने के लिए, डल होने से बचाने के लिए और पिगमेंटेशन जैसे कि झाइयाँ हो जाती हैं, इन सब चीज़ों से बचाने के लिए और सबसे महत्वपूर्ण कैंसर होने से बचाने के लिए सनस्क्रीन हमेशा यूज़ करना चाहिए। तो यानी कि दोस्तों सनस्क्रीन लगाने के बहुत फ़ायदे हैं। सनस्क्रीन्स को लेकर के आपके मन में कोई भी सवाल हो तो कमेंट बॉक्स में अपना सवाल छोड़ सकते हैं। डॉक्टर मंजू आपके सवाल का जवाब ज़रूर देंगे। अगले हफ्ते हम फिर आएँगे कोई नया टॉपिक लेकर के, तब तक के लिए नमस्कार। नमस्कार मैम। नमस्कार।